हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में रिलीज द हंटिंग ऑफ हिल हाउस वेब सीरीज। इसका एपिसोड 1। ये कहानी एक फैमिली की है जो कि हवेली को रिनोवेट कर रहे हैं इसे रीसेल करने के लिए। ये कहानी प्रेजेंट और पास्ट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच कट के साथ दिखाती है। इस फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स हैं। फादर ह्यूग एंड मदर ओलिविया और इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा है स्टीव। उसके बाद है शर्लिन, फिर थियोडोरा है जिसे सब थियो बुलाते हैं, और फिर 2 ट्विंस हैं, ल्यूक और नेल। कहानी की शुरुआत एक मैंशन को इंट्रोड्यूस कराते हुए किया जाता है जो कि पता नहीं कब से खाली थी, और जो भी उसमें रहने आता है खुद को अकेला ही पाता है। पहले सीन की शुरुआत पास्ट से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि नेल रात में जोर जोर से रोने लगती है। उसका भाई स्टीव वहाँ आता है। नेल कहती है कि मैंने डरावना सपना देखा। स्टीव कहता है कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी देखता हूँ। तभी उनके पिता ह्यूग वहाँ आते हैं। नेल कहती है मैंने फिर से वही टूटी गर्दन वाली लेडी को देखा। उसके पिता कहते हैं कि अब वो जा चुकी है, वो सिर्फ एक सपना था। ह्यूग कहता है कि हम जल्दी ही इस घर को ठीक कर देंगे, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे, और नेल को सुला देते हैं। अब जाते वक्त वो शर्लिन के रूम में देखते हैं। उसे नींद में बात करने की आदत। अब हम प्रेजेंट में स्टीव को देखते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करता था और ऐसे लोगों की भी हेल्प करता था जिन्हें कि मरे हुए लोग दिखते थे, और स्टीव इन पर कहानियां भी लिखता है। एक लेडी जिसका नाम आयरिन है अपने पति की डेथ के बारे में स्टीव को बताती है और कहती है कि मुझे रूम में मेरे पति छत की दीवार पे उल्टा लटके हुए दिखते हैं। उनका चेहरा नीला पड़ चुका है। उनके चेहरे से पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर टपकती है। उस लेडी की बातें सुनकर स्टीव कहता है कि मैं उस कमरे में सोना चाहूँगा जहाँ आपको ये दिखता था। आयरिन का पति स्टीव का फैन था। वो स्टीव की लिखी सारी किताबें पढ़ता था। आयरिन कहती है कि मुझे आपकी हिल हाउस बुक सबसे ज़्यादा पसंद है। आपके भाई बहन कैसे हैं? उस बुक को पढ़ने के बाद ये ख्याल आता रहता है। तभी स्टीव को नेल कॉल करती है, पर स्टीव कॉल पिक नहीं करता। हम देखते हैं कि नेल किसी होटल में बैठी है। फिर कहानी वहाँ से पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। नेल बाहर सोफे पे सोना चाहती है क्योंकि कमरे में उसे टूटी गर्दन वाली लेडी दिखती है। थोड़ी देर ओलिविया भी उसके साथ सोती है, फिर वहाँ से चली जाती है, और फिर उसे वही डरावनी लेडी दिखती है ठीक उसके ऊपर। इसके साथ सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। नेल शर्लिन को कॉल करती है, पर शर्लिन भी अपने क्लाइंट के साथ बिजी होती है। वो कॉल नहीं उठाती। शर्लिन फ्यूनरल अरेंज करने का काम करती है अपने पति के साथ। शर्लिन डेड बॉडीज को मेकअप करके ठीक करती है। शर्लिन अपने क्लाइंट्स के जाने के बाद नेल का वॉइस मैसेज सुनती है और फिर उसे कॉल करती है, पर नेल फोन नहीं उठाती। अब पास्ट में दिखाया जाता है ह्यूज घर की चिमनी रिपेयर कर रहा होता है मिस्टर डैडली के साथ, जो कि इस घर की देखरेख करते थे। तभी वहाँ शर्लिन आती है। उसे मिस्टर डैडली इस घर की मास्टर की देते हैं और वो रेड रूम का डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पर ये रूम किसी भी की से ओपन नहीं हो रहा था। नेल कहती है मुझे अंदर परछाई दिखी थी। शर्लिन कहती है कि ये घर कई सालों से बंद था, अंदर कोई भी नहीं है। अब प्रेजेंट में शर्लिन स्टीव को कॉल करती है कि नेल परेशान है, उसने मुझे कॉल किया था, वो ल्यूक के बारे में पूछ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ल्यूक रिहैब में है, उसे नशे की लत है। शर्लिन स्टीव को ल्यूक के बारे में पता करने के लिए कहती है। स्टीव कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। शर्लिन कहती है कि सब कुछ घूमकर मुझ पर ही आता है। हाँ, स्टीव मिस आयरिन को कहता है कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब स्टीव नेल को कॉल करता है। हम देखते हैं कि नेल भागकर कमरे में आती है, पर कॉल नहीं पिक करती। स्टीव नेल के लिए वॉइस मैसेज ड्रॉप करता है कि सब ठीक है, कल मैं उधर आ रहा हूँ, तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। अब हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में होती है। दरअसल थियो को लड़कियां पसंद थी। थियो लेस्बियन है। थियो क्लब में एक लड़की से मिलती है, फिर ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। थियो अपनी बहन शर्लिन के साथ ही रहती है। यहाँ शर्लिन और थियो आपस में बातें करते हैं। शर्लिन कहती है कि नेल परेशान है और उसका फोन आया था। थियो कहती है कि वो खुद एक परेशानी है, वो जानबूझकर अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब हम ह्यूग को देखते हैं जिनकी आँख किसी डरावनी औरत की चीख से खुलती है। वो सपना देख रहे होते हैं। तभी नेल की कॉल आती है। नेल कहती है कि डैडी, वो टूटे गर्दन वाली लेडी वापस आ गई है। ह्यूग कहता है कि
तुम कहाँ हो? नेल कहती है मैं घर पर हूँ, पर नेल घर पर नहीं होती, वो उसी हवेली के बाहर होती है। ह्यूग कहता है कि स्टीव वहीं है, तुम उसके पास चले जाओ, मैं फ्लाइट लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। ह्यूग उसी वक्त रेडी होकर वहाँ से निकलने लगता है। इसके साथ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। वहाँ ह्यूग भागता हुआ आता है और स्टीव को उठाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। ह्यूग कहता है हम भाग कर जाएंगे, तुम अपनी आंखें मत खोलना। हमें ओलिविया डरावनी शक्ल में भागती हुई दिखती है। ह्यूग सब बच्चों को कार में बिठाकर वहां से ले जा रहा था। स्टीव को विंडो पर उसकी मॉम दिखाई देती है। वो सब कहते हैं कि मॉम कैसे आएंगी, हम उन्हें क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ह्यूग कहता है कि वो मॉम नहीं है। अब प्रेजेंट में ह्यूग स्टीव को कॉल करता है कि नेल के पास जाओ, वो परेशान है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। स्टीव अपने डैड से कहता है कि आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और स्टीव वहीं सो जाता है कैमराज ऑन करके, जहां आयरिन को उसके पति की आत्मा दिखाई दी थी। अब हम देखते हैं कि नल उसी खंडहर पड़ी हवेली में डांस कर रही थी। अब 3:03 का वक्त रात को दिखाया जाता है। यहाँ सब के सब एक साथ अचानक उठ जाते हैं। सबको लगता है कि जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। स्टीव वापस सो जाता है। तभी उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें टपकने लगती हैं, जैसा कि आयरिन ने बताया था। चेक करने पर स्टीव को पता चलता है कि फॉल सीलिंग में प्रॉब्लम है, और वो सुबह आयरिन को बताता है कि ये पानी की बूंद फॉल सीलिंग के कारण आ रही थी। पर आयरिन कहती है कि मैंने देखा था अपने पति को, मुझे पता है। स्टीव कहता है हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, भूत असल में नहीं होते। स्टीव अपनी बुक हंटिंग ऑफ हिल हाउस पर ऑटोग्राफ देता है, और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, और स्टीव को कहती है तुमने इस बुक में मॉम को पागल बताया है और नेल और ल्यूक सबके बारे में गलत लिखा है, वो सब मानसिक रूप से बीमार हैं, तुमने ये सब झूठ लिखा है, तुम्हें कोई हक नहीं है। स्टीव कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी किताब बिक नहीं रही। शर्लिन कहती है मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम इस बुक को पब्लिश करो। अब पास्ट में स्टीव और ह्यूग को दिखाया जाता है, जहां उनका लॉयर कहता है तुम्हें बताना होगा, सब क्लियर करना होगा, नहीं तो बच्चों की कस्टडी तुम्हें नहीं मिलेगी। ह्यूग कहता है मैं बता चुका हूँ। उसका लॉयर ये भी कहता है कि घर को बेच दो, पर ह्यूग कहता है कि नहीं, वो घर अकेला पड़ा रहेगा, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा, वो घर हमेशा अकेला सड़ता रहेगा। अब स्टीव अपनी पत्नी ली को कॉल करता है। अब ये दोनों साथ नहीं रहते, पर स्टीव ने ये सब अपने डैड को नहीं बताया। वो कहता है कि अगर मेरी बहन नेल वहाँ आए तो उसे मेरे घर भेज देना प्लीज़। वो थोड़ी परेशान है, पर ली उससे कुछ ठीक से बात नहीं करती। अब पास्ट में हम स्टीव को मिसेस डैडली, जो कि उसके घर की देखभाल करती हैं, उससे बात करता है। स्टीव कहता है आप भी यहीं क्यों नहीं रहती, ये घर बहुत बड़ा है, यहाँ कई कमरे हैं। वो कहती हैं कि अंधेरा होने के बाद हम लोग यहाँ नहीं रुकते। तभी ओलिविया वहाँ आती है ल्यूक को ढूंढते हुए। स्टीव कहता है कि ल्यूक ट्री हाउस में होगा, पर ओलिविया कहती है कि यहाँ कोई ट्री हाउस नहीं है। अब स्टीव ल्यूक से ट्री हाउस में मिलने आता है, जहाँ ल्यूक अपनी ड्राइंग कर रहा था। वो अपनी फ्रेंड एबिगनेल की पेंटिंग भी दिखाता है, कहता है कि वो मुझे जंगल में मिली थी। स्टीव कहता है जब मैं छोटा था तो मेरे भी इमेजिनरी फ्रेंड थे। ल्यूक कहता है वो सच में है। स्टीव कहता है कि मॉम डैड पता नहीं क्यों नहीं मानते कि तुम ट्री हाउस में हो। वो कहते हैं कि कोई ट्री हाउस है ही नहीं। अब प्रेजेंट में हम स्टीव को देखते हैं, वो अपने घर आता है, पर यहाँ उसे ल्यूक दिखता है जो कि उसका कैमरा और आईपैड चुरा कर जा रहा था। स्टीव को लगता है कि उसे पैसे चाहिए होंगे ड्रग्स के लिए, और स्टीव उसे कुछ रुपए दे देता है और कहता है कि आईपैड दे दो, उसकी ज़रूरत है मुझे, और कैमरा तुम बेच सकते हो। ल्यूक कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। स्टीव कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ल्यूक पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब स्टीव जब अंदर जाता है तो उसे वहाँ नेल खड़ी दिखती है। वो उससे कहता है कि क्या तुम ल्यूक को यहाँ लाई थी? तुम्हारे सामने वो मुझे लूट के ले जा रहा था, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। पर नेल कुछ भी नहीं बोलती। स्टीव लगातार बोलता जा रहा था कि तुमने सबको कॉल किया, शर्लिन को, मुझे, डैड को, आखिर क्या चाहती हो तुम? बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तभी स्टीव को उसके डैड का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि नेल हवेली गई थी, वो मर चुकी है, और हम देखते हैं कि नेल का चेहरा धीरे धीरे एक डरावनी शक्ल ले लेता है। डर के स्टीव वहीं गिर जाता है।
इसी के साथ पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है। जल्दी ही मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी। इसके लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। जल्दी मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।